हाय फ्रेंड्स, श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 लिमिट का। हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने लिमिट के 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा लेक्चर। वो भी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इवेल्युएशन का दो तरीका बताया था। एक बताया था फैक्टराइजेशन, जिसमें 0 बाई 0 का फॉर्म बनता है, और एक बताया था मैंने आपको रैशनलाइजेशन, परमेयीकरण। उसमें क्या फॉर्म बनता है, 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का। ओके, उसमें जैसे अगर उसमें क्या है 0 बटा 0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी केस में हम एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते थे। ओके, उसका भी मैंने एग्जाम्पल लिया था। आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कहीं भी अधिकतर जैसे कोई बड़ा फंक्शन है, मान लेते हैं हम कि ऐसे ही। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है लिमिट एफ ऑफ एक्स। ओके, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू ए। ओके, तो जैसे लिखते हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, इसको लिखते हैं। और इसको क्या, ए प्लस है मतलब एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एच यहाँ पर एक क्या है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। कितना छोटा आप पेन से नहीं लिख पाएंगे। ओके, कितना छोटा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स टेंडिंग टू ए जा रहा था, तो यहाँ एच कितना जाएगा, जब वैल्यू एक्स की रखेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा। ओके, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम, तो इसको हम लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच, और जो एफ ऑफ एक्स है उस एक्स को क्या करेंगे, ए प्लस एच से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जिससे एग्जांपल में ये वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था अभी, इसी फॉर्म में लिखना है, x को a प्लस एच से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x को क्या करिए 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए, प्लस 4 1 प्लस एच प्लस इतना। ओके, अब यहाँ पर क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये तो क्या है, लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। ये कितना आ गया, 3 4 और 5, 4 3 7 5 12। ये अपना आंसर आ गया। तो इसको क्या करते हैं, जो भी अपने मानेंगे एक्स की जगह क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे बोलेंगे ना, मान लीजिए एक्स टेंडिंग टू क्या है 1 है, तो एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, यानी कि कितना 1 प्लस एच मान लेते हैं। एक्स 1 की तरफ जा रहा है, यहाँ 1 होगा, तो एच कितना होगा 0 होगा। तो इसे बोलते हैं एच टेंडिंग टू 0। ओके,
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3। ओके, और यहाँ पर लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 2। ये डायरेक्ट भी आप कर ही सकते हैं, दो रखिए, 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं एक सब्स्टिट्यूशन का आपको तरीका बता रहा हूँ कि x की जगह क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 2 + h का होल स्क्वायर माइनस 4, और इसकी जगह आप लिखेंगे 2 + h + 3, ये तो लिखेंगे। अब h क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 + 3, ये कितना आ जाएगा 0। 0 बराबर 0 ही होगा। ओके, एक सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बढ़िया सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका लेवल है अच्छा है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, लिमिट x टेंडिंग टू π/12। ओके, और यहाँ पे दिया है 1 - 10 q x + π/6। ओके, अपॉन cos 2x + π/3 दिया है। ये हमारा सवाल है। देखिए पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें सब्स्टिट्यूशन करिए या ना करिए उसको आप लोग सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन क्या है ये थोड़ा देखिए ना, ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप कैसे करेंगे। और ये π/12 की वैल्यू रखिए, π/12 और π/6 कितना होगा, ये होगा π/4 के बराबर, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 बन गया। और नीचे यहाँ पर रहेंगे 90, यहाँ पर ये पाई ये रखे तो ये आएगा π/6। π/6 और π/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, cos 90 आएगा हमारी समझ में, π/12 प्लस और ये आएगा π/3, ये हो गया 6, यानी कि 3π/, यानी π/2 यानी 90 आ गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 0/0 का फॉर्म बन गया। ओके, ये मेरा एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ओके, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप x + π/6 को क्या करिए, आप इसी को सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, x + π/, यहाँ पर लिखते हैं x + π/6 को आप क्या करिए, लेटर से t मान लीजिए। ओके, अगर इसको तो हम लिख दिए, x + π/6 को t लिख देना है, और 2x + π/3 को क्या लिखेंगे, ये देखिए इससे कुछ मैच कर रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 2 × π/6 बराबर 2t, यानी क्या हो गया 2x + π/3 = 2t। एक ही हमारा ये हो गया और ये हमारा एक हो गया जिसको हम लोग माने हैं। ओके, और मान लीजिए x किधर जा रहा है, x जा रहा है π/12, तो t किधर जाएगा, अगर ये देखिए तो लिखा है मैंने t = x + π/6, यही तो मैंने लिखा है x + π/6। x किधर जा रहा है, π/12 की जगह जा रहा है, तो π/12 ऐड करिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,
ये पाई ए प्लस 2 पाई, यानी कि आ जाएगा हमारा π/4, t टेंडिंग टू t π/4 आ गया। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे x प्लस π/6 को t मान लिए। ओके, अगर नीचे वाला इसको भी सब्स्टिट्यूशन करना है हमको, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये भी मेरा फंक्शन मिल जा रहा है। अब मेरे को पता करना है कि t किधर जाएगा, जैसे होता है ना x टेंडिंग टू π/12, तो t क्या मतलब जाएगा, रिप्लेस कर रहे हैं तो t भी निकालिए, t टेंडिंग टू π/4। अब इसका अगर हम क्वेश्चन में रख देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी लिमिट t टेंडिंग टू π/4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस tan क्यू टी अपॉन cos ऑफ 2t, ये तो लिखेंगे। अब देखिए अगर ये इतना लिख दिया, उसके बाद देखिए ये 1 का क्यूब करेंगे और ये माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, लिमिट t टेंडिंग टू π/4। तो देखिए a क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर t प्लस a b होता है, यानी कि tan t। ये तो मैं लिखा हूँ 1 का क्यूब माइनस, मान लीजिए मैं a का क्यूब लिखता हूँ उसको, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसका ये फॉर्म होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का a b एक ब्रैकेट में। इसी फॉर्मूले मैंने तोड़ दिया है। ओके, ये इस फॉर्म में तोड़ दिया, तो ये देखिए cos 2t है, तो cos 2t को भी एक इसको हम tan के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो cos 2t का एक फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। ये cos 2t का tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ये से हमारा कुछ अगर कॉमन फैक्टर हो रहा है तो कट जाए। ओके, तो ये cos 2t का एक फॉर्मूला ये है 1 माइनस tan स्क्वायर t 1 प्लस tan स्क्वायर t। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t का। ओके, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर देखिए ऐसे किए हम, ऐसा दिया था तो इसको हम t मान लिए हैं। नीचे वाला कोई फंक्शन है, इसको भी t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर इजीली हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 2t मिल गया है, इसके वाला 2t लिखेंगे। उसके बाद क्या है t किधर जा रहा है, यानी कि t को भी हम निकाल लिए कि π/4, यानी कि अब क्या करना, अब सीधे फॉर्मूला है आपको याद है, मान लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, अदर cos 2t का cos का फॉर्मूला हम tan के फॉर्म में ये जानते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए लिमिट t टेंडिंग टू π/4। अब देखिए यहाँ पर इसको ऊपर लेकर चले जाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर t एक ब्रैकेट में और 1 माइनस tan t एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan t एक ब्रैकेट में। ओके, अब ये देखिए ये वाला फिर फॉर्मूला बन रहा है 1 मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस tan t एक ब्रैकेट में और 1 प्लस tan t एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, कट गया। अब देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, π/4 रखेंगे तो tan 45 डिग्री कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, यानी कि 1 प्लस 1 ये कितना हो गया 2 हो गया। ये देखिए 1 ये 1 का स्क्वायर और ये 1 ये कितना हो जाएगा 3 दूना ऊपर का आ गया 6 और नीचे का कितना आएगा 1 प्लस tan 45 1 प्लस 1 2, यानी कि अपना आंसर कितना निकल के आ गया 3। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो हम आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही किया जाता है, बस इसका यूज आता है। अच्छा,
तो इसका एक नाम जैसे नाम रख दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम अगला एक देखते हैं प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी हमारा ये है, अगला जब हम ये देखें यूजिंग सम सम स्टैंडर्ड लिमिट। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, ये एक फॉर्म है, इसको आप देख लीजिएगा और मतलब माइंड में हमेशा इसको रखिएगा। ओके, आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर n, इसका एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है। ओके, मान लीजिए अब कोई नहीं आता मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एन एक्स, ये तो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए वहां पर क्या था, ऐसा फॉर्म रहता है x प्लस वाई की पावर n रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, उसका भी एक्सप्रेशन आप लोग कर सकते हैं। तो 1 एन एक्स, एक्स की जो एक्स का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, लैम्डा है, लैम्डा एक्स 1 फैक्टोरियल। ओके, आगे जाएगा तो क्या होगा n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कर दिया इसका, या फिर अलग अलग मैंने कर दिया, लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर वाई 2 फैक्टोरियल। ओके, एक बार और तोड़ेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 लैम्डा क्यूब और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही लास्ट तक चले जाते हैं। ओके, तो इसका यूज आएगा बस, तो हम उसका क्वेश्चन सवाल में यूज देखेंगे। देखिए, आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इस केस में इसका प्रयोग आप तभी करिएगा, ठीक है, इसका प्रयोग तभी आप करिएगा जैसे ऐसा केस होगा x टेंडिंग टू का 0 जा रहा होगा। ओके, मान लीजिए कोई फंक्शन होगा और फंक्शन क्या, ये 1 प्लस लैम्डा एक्स टाइप का ही होना चाहिए। ओके, ये 1 प्लस एकदम नेसेसरी है, 1 प्लस बनेगा तो ही ये एक्सटेंशन आप लोग करिएगा। ये नोट कर लीजिएगा कि जो x है वो x टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 जाना चाहिए, और ये एक है 1 प्लस लैम्डा एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये आप एक्सपेंशन का मेथड लगा पाएंगे। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ऐसा होना चाहिए, नेसेसरी है, x टेंडिंग टू 0 जाना चाहिए और 1 प्लस लैम्डा एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 है और 1 माइनस 2x की पावर 1/3 है, और नीचे में है x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जैसे होता है ना, इसका एक्सपेंशन कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसको एटलीस्ट एक्स स्क्वायर तक इसको एक्सपेंड कर दें, खोल दें, जैसे मान लीजिए 1 प्लस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, आप ध्यान दीजिएगा, और यह 1 n माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो हम एक्सपेंशन करते हैं कम से कम एटलीस्ट स्क्वायर तक। ओके, तो एक्सपेंशन करिए यहाँ पर, इसको एक्सपेंशन यहाँ लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। तो देखिए हम इसी का फॉर्मूला है 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, 1 प्लस लैम्डा की पावर है
1 प्लस लेमडा एक्स की पावर 1/3। ओके, अब देखिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए एटलीस्ट 2 तक, 2 स्क्वायर तक। तो देखिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है n, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू कितना 1 है यहाँ पर। ओके, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और कितना है उसके बाद माइनस 2 ही तक एक्सपेंड करिए, अपना 2 ही तक काम हो जाता है। अधिकतर एक ही एक्सपेंड करते हैं अपना वैल्यू निकल जाता है, लेकिन यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है तो इसीलिए 2 तक एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ पर देखिए इसको ओपन करिए, वन प्लस एन, एन कितना है यहाँ पर है -2 है, तो -2 ले लीजिए। अरे सॉरी, पावर कितनी है 1/3 है, 1 प्लस, अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ, n 1/3 है तो 1 प्लस 1 n इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है -2 है, और x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ओके, एक फॉर्म तक, एक फॉर्म और खोलेंगे इसको, क्या है n इंटू n माइनस 1, यानी कि 1/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत, या 2 फॉर्म तक एक्सटेंड किए इसी फॉर्मूले पे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल वैल्यू तो 1 होती है, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको 1 प्लस x/4 इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत, इसको घटाइए, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3/4, यानी कि 1/4 इंटू माइनस का आएगा जो बाहर निकाल दिया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा x3x²। ओके, अब फिर यहाँ पर अब देखिए खोल दीजिए इसको, -1, और ये आएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होगा बाई 3। फिर ये यहाँ पर फिर ये करेंगे घटाएंगे तो ये फिर क्या होगा, ये माइनस है तो बाहर माइनस था तो फिर प्लस हो जाएगा, ये घटाइए तो कितना आएगा, कितना आएगा 2/3। ओके, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ है नहीं, जैसे इसको एक्सपेंड कर दिया आप। ओके, एक्सपेंड करने के बाद देखिए आप सारे को मत जाइए, हमको क्या है x टेंडिंग टू 0 हमको दिख रहा है, तो हमको करना क्या है x कॉमन ले लीजिए, x यदि आप पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आएगा 1/4, ये माइनस का 3x/32, ये हो, और ये हो जाएगा प्लस 2/3, ये प्लस 8x/18 बटा, नीचे से x कॉमन ले लीजिए, नीचे क्या आएगा 1 प्लस x, और यहाँ पर लिमिट क्या जा रही है x टेंडिंग टू 0, पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये बाकी ये सब 0 हो जाएगा। अब ये जो x कॉमन है इसको कट कर दीजिए, जो भी कॉमन फैक्टर है, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 2/3, इसको आप जोड़ लीजिए 12, 3 और ये 8, यानी अपना आंसर आ गया 11/12।
दो फॉर्म तक एक्सटेंड करिएगा क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं। कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगर ये आप फॉर्म पा गए इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा और जो भी है एक्स टेंडिंग टू जीरो जा रहा है तो जिसमें एक्स रहेगा वो तो जीरो हो ही जाएगा। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं इसी पे। आपको जो भी है थोड़ा बहुत वो भी समझ में आ जाएगा, बचा होगा। देखिए आप, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मुझे जो बताना था ये मैंने बता दिया, मैंने इस पे एग्जाम्पल भी करा दिया। अब क्या आपको समझना है कि ऐसा आएगा तो हम कैसे करेंगे। ओके, देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर चीज सोचने वाली है। इसको एक फॉर्म तक खोलें कि दो फॉर्म तक खोलें। मानिए चलिए हम एक ही फॉर्म खोलते हैं, एक फॉर्म तक। तो इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस एन कितना है 1/4 और क्या है लेमडा, लेमडा कितना है 3 x बाई 1 फैक्टोरियल मतलब 1। ओके, मान लीजिए एक फॉर्म और खोलते हैं हम। क्या हुआ n माइनस 1 n माइनस 1 और फिर क्या होगा लेमडा इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ये एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो भी है लिमिट आप लोग लगा लेंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो इसे क्या समझ में आया, दो फॉर्म तक खोलने का क्या मतलब है, हम अपने एक ही फॉर्म तक खोल रहे हैं, एक फॉर्म। ओके, यहाँ तो ऐसा है भी नहीं कि एक्स कॉमन ले, उस केस में तो क्या एक एक कट गया, दो क्वेश्चन था तो यहाँ एक भी नहीं कट रहा है तो कॉमन तो निकलेगा नहीं, इसका कोई तरीका नहीं। तो एक ही तक आप ओपन करिए, इसको ओपन कर रहे हैं फिर भी देखिए फिर भी एक्स नहीं है, एक्स टेंडिंग टू 0 इस केस में जा रहा है। देखिए तो 1 बाई क्या बन रहा है 0 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये आप लिख दीजिएगा डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इस केस में ठीक है, समझ में आया। आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने फॉर्म तक खोलना है, इसको एक्सपेंड करना है। आइए एक और टाइप का देख लेते हैं तरीका कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। आप लोग इसको देखिए जरा। है क्या, तो माइंड में इसको रख लीजिएगा। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके, और यहाँ पर लिखा हो n और यहाँ पर fx और यहाँ पर दिया हो माइनस ऑफ fx। ओके, और ये कोई भी n घात n पावर का कोई भी बहुपद हो, n घात का कोई भी बहुपद हो। ओके, और क्या हो, और जो भी वो उसका मुख्य गुणांक क्या हो एक हो, और मुख्य गुणांक एक हो। ठीक है, ऐसा मिल गया हमको। तो इस केस में हम आंसर डायरेक्ट लिखते हैं माइनस मूलों का माइनस ऑफ f ऑफ n
के मूलों का योगफल, जो भी रूट रहेंगे उनका योगफल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये x है मेरा। n घात का बहुपद होता है, इसका मुख्य गुणांक क्या हो, 1 हो। उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये बटा नहीं है, fx के मूलों का योगफल ये -12 है डिवाइडेड बाय n। n क्या है, n घात का जो बहुपद है। ओके, ये वाली वैल्यू लिखिएगा। ओके, अब देखिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 3 है, ये है मेरा x प्लस ए, x प्लस बी, और क्या है x प्लस सी। अब बाहर है -x। तो इसकी लिमिट बतानी है हमको कि इसकी लिमिट क्या होगी। इस फॉर्म का आ गया, तो यहाँ पर मूल मेरे क्या कहें, देखिए n घात का बहुपद मतलब 3 घात का बहुपद है, यहाँ पर 3 लगाया। ओके, और मुख्य गुणांक 1 भी है, आप चेक कर सकते हैं। और इस फॉर्म का आ गया, तो आप डायरेक्ट आंसर बताइए। मैंने क्या बताया, -fx के मूलों का योगफल, माइनस मेरा fx यही है, इसके मूल कौन कौन सा है, x बराबर -a, एक है -b है और एक -c है, यही तो है। तो माइनस लगा लीजिए, और मूलों का योगफल बोला है, तो -a प्लस -b प्लस -c डिवाइडेड बाय n, मतलब 3 घात का है तो 3। ओके, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस b प्लस c, ये हमारा आ गया आंसर। ये बस अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इस टाइप का अगर बहुपद रहा तो ठीक है। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जेईई मेन हो गया, आईआईटी हो गया, तो उसमें डायरेक्ट ऐसे दे देता है और पूछ देता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत से लोग परेशान, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। ओके, इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये है मेरा x³ प्लस 3x स्क्वायर, ओके, और माइनस का है x² माइनस 2x। इसकी हमको वैल्यू बतानी है, ये हमको दिया है, ये हमको दिया है, और इसकी हमको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको दिख के आपको ये याद आ रहा है कि कुछ इस टाइप का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x नहीं है, तो इसमें क्या करिए, x जोड़ दीजिए और x को क्या करिए, घटा दीजिए। तो जोड़िए, ये देखिए x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x कर दीजिए, और एक ले लीजिए प्लस x, और ये माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 2x। ओके, अब देखिए ये वाला कुछ फॉर्म बन गया, बना, और यहाँ से क्या कर लीजिए आप, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा कुछ फंक्शन आ जाएगा आपका ये, और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखिए अदम ये
3 घात का बहुपद और ये 2 घात का। अब ये लगा सकते हैं। अब देखिए इसको एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए। x कॉमन इसमें से लेंगे, x प्लस 3 आएगा, ओके, और ये 3 है माइनस इतना एक ब्रैकेट में, ये माइनस ऑफ, इसमें लीजिए कॉमन x माइनस 2, ये ऐसे आ गया। इसके मूल देखने के लिए हम ऐसा लिखे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हूँ। अब देखिए लिखना है माइनस एफ ऑफ एक्स के मूलों का योगफल डिवाइडेड बाई n। अब देखिए इसके मूल कौन कौन से हैं, इसके मूल कौन कौन से हैं, 0 और -3, यही तो है इसके दोनों। तो मूलों का योगफल क्या आ जाएगा, -3/3, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, और क्या है माइनस, इसके मूल कौन कौन से हैं, अगर ये करेंगे तो ये 0 होगा, ये x बराबर 2 होगा, यानी कि 0 और 2 इसको मूल है। तो ये क्या होगा 0 + 2 डिवाइडेड बाय कितनी पावर है 2, ओके, ये कितना आ गया माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 1, ओके। यहाँ पर 2 मूल का योगफल 2/2, तो इसका आंसर कितना आ गया 0, ओके। मूल x बराबर 2 है इसके, ठीक है। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ में आ गया। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पर देखिए थोड़ा सा गलती हुई है, गलती ये हुई है, जैसे मान लीजिए ये तो माइनस लगा ही है, एक और माइनस, ये तो क्वेश्चन का माइनस है, और एक माइनस मूलों का योगफल वाला है, ओके। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2, ओके। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ये छोड़िए, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ओके। एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा देखिए, एक स्टैंडर्ड लिमिट का एक ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये काया है, जैसे इसको आप हमेशा याद रखिए। देखिए इसका यूज काफ़ी ज़्यादा आता है, अगर इसको चाहें आप प्रूव करना तो कर सकते हैं, ओके। इसका देखिए, इसका एक दो और फॉर्म है, वो भी ज़रा हम देख लें। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है लिमिट x टेंडिंग टू x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं n इंटू ए की पावर n माइनस 1। इसका खूब यूज आता है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज आता है क्वेश्चन लगाने में। इसका मान लीजिए कि एक फॉर्म और लिख दिया जाए, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 और यहाँ है x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू ओके, n के बराबर जाएगा ये। और एक और है इसी का लिमिट x की पावर n f ऑफ x माइनस, तो ये आएगा यदि लिमिट f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू k और f ऑफ x किसके बराबर होगा, a के बराबर, ये आएगा तब होगा। ओके, आप कुछ नहीं, आप ये वाला याद रखिए, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस वन। ओके, इसको लाइए हम प्रूव करके देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए प्रूफ। ओके, मान लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a जा रहा है और x की पावर n है, a की पावर n है और x माइनस a। ओके, तो आप लिमिट निकाल दो तो क्या लिखते हो, x टेंडिंग टू a प्लस, यानी कि h से डिनोट करवा देते हो। तो हम x की जगह क्या करेंगे, a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे और ये क्या कर देंगे a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस ऑफ a। ओके, अब देखिए ये तो गया, क्या आ गया, a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n, ये आ गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अब क्या दिख रहा है हमको, अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जैसे कुछ है इसमें एक्सपेंशन का कुछ लगाना, मैंने आपको भी पढ़ाया था, ये देखिए, लेकिन अभी इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर n आप कॉमन ले लीजिए, ये क्या आएगा 1 प्लस h बाई a की पावर n माइनस 1, यही आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही आएगा। कोई दिक्कत? अब इसको क्या है, अब इसको बाहर निकाल लीजिए, एक पावर n को, एक पावर n को बाहर आप निकालेंगे, a की पावर n लिमिट कोई भी कांस्टेंट ऐसा है, ये तो कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर चला जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये होगा 1 प्लस h बाई a की पावर n और ये माइनस ऑफ इतना डिवाइडेड बाई, ये देखिए 1 प्लस एन एक्स का फॉर्म है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस लेमडा को तोड़े थे ना हम, n प्लस लेमडा एक्स का पावर है, क्या तोड़े थे 1 प्लस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1, ये तो तोड़े थे 1 प्लस एन लेमडा, इसको इसका आप एक्सपेंशन कर दीजिए तो क्या आएगा 1 प्लस एन लेमडा एक्स, तो लेमडा की वैल्यू कितना 1 बाई ए और 1 एच का इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आएगा माइनस ऑफ 1 के बराबर डिवाइडेड बाई एच, ये लिमिट एच टेंडिंग और ए की पावर एन। कोई किसी दिक्कत,
एक्सपेंशन किए हम यहाँ पे, या फिर आप ये याद रखिए 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन किए हम। ओके, अब देखिए ये तो कट गया, और ये कितना आ गया एन एच डिवाइडेड बाई ए एच, और ये कितना था एच एच भी कैंसिल हो गया, ए की पावर एन, ए की पावर एन इंटू एन बाई ए, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन इंटू एन, यानी कि क्या लिखा है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, यही तो मैंने लिखा है। इसका प्रूफ कर सकते हैं आप, मैंने इसके पहले थोड़ा सा पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ये मैंने क्या किया निकाल लिया। ठीक है, किसी को दिक्कत तो आप ये फॉर्म याद रखिए बस, आप कोई सा भी सवाल अच्छा वाला लगा लेंगे, मैं आपको अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल हमारा है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5 माइनस 32, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए x की पावर n दिया है और a की पावर n, मतलब दोनों का पावर n n होना चाहिए। अब देखिए ये 1024 क्या होता है, 2 का पावर 10 होता है, x का पावर भी 10 आ गया और 2 का पावर भी 10 आ गया। ओके, लेकिन हमको x माइनस ए का फॉर्म नहीं दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए x की पावर n और ये देखिए 32 क्या है 2 की पावर 5 यानी a की पावर n, हमको ये भी मिल रहा है, लेकिन ये वाला x माइनस ए ये फॉर्म हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या करिए, इसमें आप लोग दोनों में क्या करिए डिवाइड मार दीजिए x माइनस ए से, मतलब x माइनस 2 से क्या करिए ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड मार दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 10 और यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 10, यहाँ पर क्या लिख दें x माइनस 2, एक में डिवाइड मार दे रहा है दूसरे में भी डिवाइड मार देंगे, और x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए इन दोनों को, ये एक अलग फॉर्म बन गया, ये के अलग फॉर्म बन गया। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, n कितना है 10 है, पावर तो 10 ही है, इंटू a कितना है 2, a की पावर कितना n माइनस 1, 2 की पावर ये 10 माइनस 1। ओके, नीचे क्या है n कितना है 5, a कितना है 2 ही है 2 रखेंगे, और इसमें n कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 यानी कि ये 10 इंटू 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4। अब देखिए ये 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 की पावर 10 और नीचे 2 की पावर 4, आल ओवर ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 यानी कि 64। समझ में आया? देखिए ये दोनों दिया था। ओके, तो हमको दिख रहा है कि x की पावर n है और ये 2 की पावर n है, यानी कि 2 की पावर में इसको दे देंगे 10 और यहाँ भी 2 की पावर 32, बस नीचे ये नहीं था तो क्या किया दोनों में x माइनस ए से डिवाइड मार दिए दोनों में, तो ये हम सॉल्व कर लिए, इजी हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, ठीक है, समझा क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। सब ये अधिकतर ये सब जैसे आईडी प्रिपरेशन आप करेंगे ना, तो ये लगभग आपके मैं जितना बता रहा हूँ यही सारी चीज़ बताया जाता है, क्योंकि मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। और मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस 2 की पावर 5/3 है, और माइनस ऑफ a प्लस 2 की पावर 5/3 है, और नीचे क्या है x माइनस a है, ओके। अभी देखिए ये आप सवाल कैसे करेंगे, इससे तो मैच नहीं खा रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, देखिए अगर लिखते हैं आप x प्लस 2, और यहाँ पर जैसे लिखते हैं ना x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, ये क्या हुआ है x प्लस 2 माइनस a प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा 2, ओके। ये क्या हुआ, कट गया है x माइनस ये लिखा गया है। आपको फॉर्म समझ में आया, तो डायरेक्ट आंसर है। या फिर इसको सॉल्व करना चाहें रिप्लेस करके तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे आप देख लीजिए, रिप्लेस करके कर लीजिए, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मानते हैं, क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड इसमें अपनाइए, ओके। तो मान लीजिए इसको कुछ लेटर से y मान लेते हैं, x प्लस 2 या y बराबर, देखिए y बराबर x प्लस 2 मान लेते हैं, ओके। और इसको कुछ अलग फंक्शन मान लेते हैं, इसको मान लीजिए b मान लेते हैं, ये क्या आ जाएगा a प्लस 2 के बराबर। कोई दिक्कत इसको, ये मान लिए, तो मान लीजिए पुट करिए यहाँ पर, ये हो गया y की पावर सीधे लिखिए y की पावर 5/3, और ये हो जाएगा आपका b की पावर 5/3, ओके। अब नीचे क्या है x माइनस a है, तो x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर y माइनस 2 लिख दीजिए, ओके। कोई दिक्कत, a की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से a की जगह क्या लिखेंगे, b माइनस 2, किसी कोई दिक्कत। और यहाँ पर लिमिट थी ब्रो, लिमिट क्या थे, x टेंडिंग टू a, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ओके। तो यहाँ पर क्या, अब लिमिट भी तो हमको माननी है, x किधर जा रहा है, a की तरफ, x a की तरफ जा रहा है, ओके। तो y किधर जाएगा, y की लिमिट क्या लगाएंगे, x जा रहा है a की तरफ, तो y किधर जा रहा है, b प्लस 2 की तरफ, अरे सॉरी y किधर जाएगा, a प्लस 2 की तरफ, और a प्लस 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख देना है लिमिट y टेंड्स टू b, अभी देखिए एक लाइन इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, लिमिट y टेंडिंग टू b, y की पावर 5/3 माइनस b की पावर 5/3, ये y माइनस 2 और माइनस b या प्लस 2, ये और ये कट गया, क्या आ गया y की पावर 5/3 माइनस b की पावर 5/3 अपॉन y माइनस b, और ये हो गया लिमिट y टेंड टू b। अब ये देखिए फॉर्म बन गया आपका x की पावर n
इंटू ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए। फॉर्म बन गया आपका। अब डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। क्या आएगा? n कितना है? 5/3। ए कितना है? ए कितना है? यहाँ पर b है। अब b किसके बराबर है? a प्लस 2 के बराबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस 2 5/3 माइनस 1। अब इसको करेंगे कितना आएगा? a प्लस 2 की पावर ये आएगा 2/3, ये 5/3। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। किसी को दिक्कत? कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। लेकिन इसमें देखिए अच्छे से फॉर्म बना, कुछ गलतियाँ हो जाती है डायरेक्ट लिखने में, इसलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन का तरीका लगाएंगे और ये आपका फॉर्म बन जाएगा, ये आप निकाल लेंगे। ओके, इसमें और एक सवाल देख लेते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। ओके, देखिए सवाल हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/5। ओके, इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि शायद हम कुछ कॉमन ले लें तो हम यहाँ 1 आ जाएगा और ये x की पावर में चला जाएगा और कुछ फॉर्म बन जाएगा जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर 1 बनाने के लिए फॉर्म कितना कॉमन निकालेंगे? x की पावर 1/3 कॉमन ले लीजिए। ये क्या आएगा? कॉमन ले कितना आएगा? 1/6। ये माइनस का 1। नीचे से फिर 1 बनाने के लिए आप x की पावर 1/5 कॉमन ले लीजिए। x की पावर 1/5 कॉमन ले लीजिए तो नीचे क्या बन गया? x की पावर 1/20। यही तो ना, आप चेक करिए आपको नहीं समझ में आया तो मान लीजिए x की पावर 1/3 और 1/6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए 6, ये 3 दूनी तो 2 + 1 यानी कि 3/6 x की पावर में, तो यानी कि 1/2 हो गया ना x की पावर में। तो आप कॉमन लेकर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म बन गया। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर लेकर जाइए, कितना आएगा? x की पावर 1/3 माइनस 1/5, यही होता है पावर में। और ये आपका बन गया है x की पावर 1/6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x की पावर 1/20 माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब ये करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 2/15 आएगा। ओके, लिमिट लगा लीजिए। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे क्या करिए, x - 1 की तो कमी है, ऊपर नीचे क्या करिए? x - 1 से भाग दे दीजिए। x की पावर 1/6 माइनस 1, x - 1 से इसमें भाग दे दिए। x की पावर 1/20 माइनस 1 में x पाए, इसकी भाग दे दी। ओके, तो अब क्या दिख रहा है आपको? आपको ये फॉर्म दिख रहा है, ये वाला। इसकी जगह तो 1 की पावर में देखें 1/6, तो 1 की पावर कुछ भी रहे, 0 छोड़ के, तो क्या आएगा? ओके, समझ में आया? तो मान लीजिए कि ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? n यानी कि 1/6 इंटू a कितना है? 1 है। 1 की पावर आप कुछ भी करोगे 1 ही आएगा।
और नीचे क्या है 1/20, कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, ये कितना आ गया 20/6 आ गया। और 1 की पावर यहाँ भी कुछ भी करेंगे, लिमिट बोल रखी कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 1 ही आएगी। ये कितना आ गया 2 3 है यहाँ 2, हाँ आपका आंसर निकल के आ गया 10/3। चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। इसका फॉर्म बनाने के लिए मैंने कॉमन लिया था। ओके, कॉमन लेकर देखा, फिर ये रूप बन रहा है तो x - 1 की जरूरत थी, तो ऊपर नीचे x - 1 से डिवाइड कर दिया और अपना आंसर निकल कर आ गया। ओके, इसका एक और क्वेश्चन देखना चाहेंगे, देख सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इसका। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 + x की पावर 1/3 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x² - 1। ये अपना है। अच्छा सवाल है ये भी, इसका भी लेवल है। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे? इसमें भी लग रहा है कुछ टी टाइप का मानना है ना। देखिए इसमें करना क्या, पहले आप इसको तोड़िए, ये 1/3 माइनस का 2 ऐसे इसको रहने दीजिए। ओके, अब देखिए इसको x² रहने दो और इसको क्या लिख सकते हो आप प्लस 7 - 8 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1 को। और ये 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। 8 की पावर 1/3 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3 × 1/3 कितना जाएगा, 2 ही के बराबर तो आएगा। मैंने सब फॉर्म लिख दिया। ओके, किसी कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखिए ये अपने को दिख गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ऊपर का लिख लीजिए 1/3 8 की पावर -1/3। अब इसको देखिए x - 1, इसमें से माइनस मैंने निकाल दिया। ओके, कोई दिक्कत किसी को? और ऐसे निकालिए या फिर ऐसे कर लीजिए आप। ऐसे कर लीजिए, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे कर लीजिए आप, x + 1 इसको इस फॉर्म में तोड़ दीजिए आप, या फिर ऐसा मत लगाइए, अभी थोड़ा लंबा चला जाएगा। x + 1 और x - 1, ठीक है, और x - 1 अपने को क्या कुछ अलग फॉर्म बनाना है, इस टाइप का x + 7 का फॉर्म बनाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 7 + x की पावर 1/3 माइनस 8 का 1/3। अब देखिए प्लस वाले को तो ऐसे रहने दीजिए, अब माइनस वाले में क्या कर सकते हैं 7 + x - 8। मुझे यही फॉर्म तो बनाना था। देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 7 + x की जगह, तो हमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका लगा देते हैं। ओके, x → 1 है। अब क्या है y = 7 + x आप मान लीजिए, किसी कोई दिक्कत?
मान लेंगे और इसको कुछ मान लेंगे, इसको b मान लीजिए आप। ओके, और x किधर जा रहा है, 1 की तरफ, यानी कि y किधर जाएगा, 8 की तरफ जाएगा, यानी y किधर जा रहा है, b की तरफ जा रहा है, b बराबर 8 है। किसी कोई दिक्कत तो आप रिप्लेस करिए, रिप्लेस, एक मिनट, ये वहां पर मैं लिख देता हूँ। y बराबर कितना माना है, 7 प्लस एक्स, और b बराबर 8। अगर x जाएगा 1 की तरफ तो y किधर जाएगा, 8 की तरफ, यानी कि y 8 की तरफ, यानी कि y किधर जा रहा है, b की तरफ जा रहा है। ओके, अब देखिए आप सब्स्टिट्यूट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब इसको y से सब्स्टिट्यूट कर दिए, y की पावर 1/3 माइनस ये कितना है, b इसको माना है, तो b की पावर 1/3, x प्लस 1 को आप रहने दीजिए, और इसको क्या लिख देंगे, y माइनस बी। अब फॉर्म बन गया आपका ये वाला, x की पावर n और a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a का फॉर्म बन गया। अब डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, लिमिट क्या लिखेंगे, n इंटू, b किसकी जगह माना है, b माना है 8 की जगह, n इंटू b की पावर n माइनस 1, यानी कि ये, अब ये कितना जाएगा 1 रख देंगे तो ये, सॉरी ये y टेंडिंग्स टू b है, y टेंड टू b, और यहाँ पर भी आप रख दीजिए y के फॉर्म में, y के फॉर्म में रखेंगे इसको, x प्लस 1 को मान लीजिए कि, तो ये x कितना आ जाएगा, y माइनस 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर y माइनस 7 रख दीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, y टाइम्स टू b, ये y की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 अपॉन x की जगह लिख देंगे y माइनस 7 प्लस 1 और y माइनस b। ओके, फॉर्मूला लगाइए, ये क्या होगा, n इंटू b की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y b की तरफ जा रहा है, तो b की तरफ जाएगा तो b माइनस का 8 हो जाएगा, और नो ये प्लस है ना, किधर जाएगा, माइनस का 6। ओके, अब b बराबर क्या है, 8 है, तो 1/3 इंटू, और यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या है, बस हम तरीका सीखे हैं कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाले हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ नहीं कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन में फास्ट रहेगी तो आप तुरंत कर लेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी बताने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं खुद धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। ओके, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।